ये देखिए सर, नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज टू स्टेशंस ड्यू south of a leaning tower which leans towards the north are at a distances of small a and small b from its foot. If alpha and beta be the elevation of the top of the tower from these stations, prove that its inclination theta from the horizontal is given by cot theta equal to b cot alpha minus a cot beta upon b minus a. Well, the first thing is to make a figure accurately. This कायदे से इसका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ लीनिंग टावर. एक्चुअल में जो टावर होगा ना, नॉर्थ ईस्ट की तरफ लीन, ऐसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ लीन, और इसका जो स्टेशन होंगे वो आपके ऐसे होंगे. आपका नाम देखो तो टू स्टेशन ड्यू साउथ की तरफ आपका नाम देखो. अभी अब आपका देखो ये है, दिस इज द, ये लीनिंग टावर है सर. या थोड़ा और करके बता दीजिए. देखिए दिस एल टी इज ए लीनिंग टावर. which leans towards to, आपका देखो ना, देखिए लीनिंग टावर विच लीन्स टूवर्ड्स टू द नॉर्थ. एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट की तरफ है. नॉर्थ तो आपका नॉर्थ ईस्ट आपका कायदे से देखो आर एट ए डिस्टेंसेज ऑफ ए. तो टू स्टेशन, इसके जो टू स्टेशन है, एक स्टेशन देखो ये S1 है एंड एक S2 है. देखो दिस इज अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल ए एंड दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल बी. ये टी से लीनिंग टावर का जो है, एंड दे आर मेकिंग, ये देखिए ये दिस इज मेकिंग अल्फा एंगल एंड बीटा एंगल विथ टॉप ऑफ द लीनिंग टावर. लीनिंग टावर का एल मैंने ऊपर टॉप बना दिया. देखिए आपका नाम टू स्टेशंस देखो S1 S2 ड्यू साउथ ऑफ ए लीनिंग टावर. उधर को देखिए विच लीन्स टूवर्ड्स, जो नीचे इधर नॉर्थ की तरफ को लीन कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ S1 इसके बॉटम से A यूनिट पे, और यहाँ से A किलोमीटर हो या B किलोमीटर मीटर जो भी, इतनी दूरी पर है. आपका नाम देखो 10. अब देखिए अब आपका हो गया अल्फा एंड बीटा आपका टॉप ऑफ द टावर्स फ्रॉम द दिस. ये आपका एरो ऊपर को बने, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया. दिस इज लाइन ऑफ साइट हो गया सर. ये देखो अब ये क्या करेंगे यहाँ पे, प्रूव दैट इट्स इंक्लिनेशन थीटा. देखो प्रूव दैट इट्स ए प्रूव, ये लीनिंग टावर की जो इंक्लिनेशन है देखो आपका ये सर, ये थीटा, ये देखो थीटा विद ये एक्चुअल में ये जो हॉरिजेंटल आपका देखो ना, ये दिस ये लीनिंग टावर की जो इंक्लिनेशन है हॉरिजेंटल के साथ थीटा है. देखो आपका ना, ये थीटा है, ये थीटा है इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ. इसको यहां से लेकर के यहां तक आपका x मान लीजिए आप इतना, और इसकी हाइट को आप क्या करेंगे h आप मानेंगे. तो पहले मर्तबा में आपका देखो ना फिगर बिल्कुल आपका अप्रोप्रिएट बना है. स्पेसिफिकेशन है देखो बिल्कुल. अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो आपकी लैंग्वेज में होना चाहिए, बिल्कुल वही चीज है कि ना LT is a leaning tower which leans towards to the north and two stations S1 and S2 are at a distances of small a and small b are making an angle of elevation of alpha and beta with the top of the leaning tower. And if this leaning tower is making an inclination with the horizontal theta, तो आपका देखो ना. अब देखिए कई क्वेश्चंस आपने देखे जिनमें हाइट निकालनी होती थी, बेस निकालनी होती थी, आपका थ्रेड की स्लैट निकालनी होती थी, आपका इसे हाइपोटेन्यूज निकालनी. लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा. अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं.
एक जो आप बड़ी बड़ी किताबों में देखेंगे, बड़ी बड़ी किताबों में क्या होगा, इसके 3 इक्वेशंस बनाई होंगी, 1 2 3। इधर देखिएगा सर, इसको भी इक्वेशन को x में निकाला होगा, इसको भी x में निकाला होगा और इसको भी x में निकाला होगा, और उसके बाद इन दोनों को x को आपका कंपेयर किया होगा, h निकाला होगा, और इसको इसको या इसको भी h को निकाला, इसको h में निकाला होगा, और उसके बाद दोनों h को आपने कंपेयर किया होगा और आपको ये आंसर मिल गया होगा। तो मुझे तो लगता है दैट इज ए वेरी बिग प्रोसेसिंग, बहुत बड़ी प्रोसेसिंग है। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आना चाहिए, जैसे हमारे जमाने में आता था। लेकिन देखो, हमने तो प्रैक्टिस करनी ना, हमने तो कंपटीशन के लिए अपने दिमाग को खोलना है ना, दरवाजे को खोलना है। अब उसने तो पढ़ना ही नहीं है, जिसने तो वो पढ़ेगा वो जिसको कि आगे कंपटीशन लेवल के लिए किया दिमाग में, यार एक्स को कंपेयर करो तो क्या निकलेगा, एच को कंपेयर। देखो, बेस को हमेशा कंपेयर करेंगे तो हाइट निकलेगा, और हाइट को हमेशा कंपेयर करेंगे तो बेस निकलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, दूसरी चीज ये तो था, अब बड़े बड़े राइटर्स के आप मेथड देखेंगे, उनमें से समझ गए होंगे आप मेरी बात। अभी भी मैं भी वही करूंगा, मैं कोई तीर नहीं मारूंगा। लेकिन दूसरी से, अब जब आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री में कई क्वेश्चंस आपके सर ने अगर आपको बताए हों, मैंने तो बताए हैं कि देखो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव करिएगा राइट हैंड साइड से, अगर पॉसिबल हो, या दूसरा कभी कभी राइट हैंड साइड से, जो इजी पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड से, और कभी कभी क्या होता, दोनों ही पॉसिबल नहीं होते, बच्चे की समझ में नहीं आता मैं लेफ्ट से करूं या राइट से करूं। तो उस केस में आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी आंसर निकालिए, आंसर, और एंड फिर उसके बाद राइट हैंड साइड से भी आंसर निकालिए, और दोनों का आंसर अगर इक्वल आ रहा है, इक्वल, इधर से भी सपोज 2 आ रहा है या इधर से भी 2 आ रहा है, उस समय आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल, आपका नाम जो अच्छी इंफॉर्मेशन आपका ट्रिग्नोमेट्री देता है वही है, 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें देता है, समझ रहे? अब मैं इन्हीं में से इस्तेमाल करके मैंने पहला वाला आपको ऑरली बता दिया कि आपने क्या करना है। एक वाला पहले ये ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल से आपका x निकाल दो, यहाँ देखिए, फिर इस वाले ट्रायंगल को लीजिएगा, इससे आप x निकाल देना, और फिर इस वाले बड़े ट्रायंगल को लीजिएगा, इससे x निकाल देना, एक x को दूसरे x के साथ कंपेयर कर देना, h निकल जाएगा, फिर इसको या इसको भी कंपेयर करेगा तो h निकल जाएगा, फिर दोनों h को आप कंपेयर करेगा, एंड द रिक्वायर्ड आपका आंसर विच यू वांट। इज इट क्लियर सर? आप मेरी बात समझे? कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है सर? श्योर? अब आपका देखो, अब मैं आपको करके बताता हूँ, देखो आपका, ठीक है ना? नहीं, अभी तो देखो, अभी तो पहले देखिए आपका एक्सप्लेनेशन हो गया सर। अब इसके बाद देखो आपका नाम एब्रिविएशन, मुझे तो सब बताना है सर। एब्रिविएशन में जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करके बताया, वो आपने अपनी अंग्रेजी में लिखा। इसके बाद ये ट्रिपल फिगर है, याद रखिएगा, ये दिस इज द ट्रिपल फिगर है सर। तो ट्रिपल फिगर का मतलब आपका नाम 7 पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स में से आपका याद रखिएगा, आपका 5 उधर 5 7 में आपका 1 2 3 4 5, ओके। इसमें से देखो, अब आपके क्या है, कायदे से 4 अननोन होते हैं और 3 आपके नाम, ये सॉरी 4 नोन होते हैं, मेरे भी दिमाग का, और आपका दिस, और 3 अननोन होते हैं, इन्हीं को हमने फाइंड आउट करना होता है, याद रखिए। आप समझ रहे? इस ट्रिपल फिगर, ट्रिपल डबल में 5 होंगे, जिसमें से 3 2 का, और आपका जो सिंगल फिगर होगा उसमें 3 का 2 और 1 का रेशियो होता है, ऐसे इसमें। अब देखो, जैसे फर्स्ट आपका देखना एंगल, आपका देखो नाउ दिस इज द T S1 L इज इक्वल टू अल्फा
ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, आपका नाम देखो दिस ये गिवन है सर। उसके बाद देखो सेकंड देखो एंगल आपका देखो ना टी S2L इसका बीटा है सर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ये भी आपका देखो गिवन है। ठीक है सर। थर्ड देखिए सर आपका नाम टी S1 इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ S1 फ्रॉम आपका देखो अपना फुट ऑफ टावर है सर, ये आपका देखो ना ये इस इक्वल आपका ए यूनिट, ये भी आपका सर गिवन है। ये देखिए फोर्थ देखिए सर टी S2 इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ S2 फ्रॉम फुट ऑफ टावर है सर, ये बी यूनिट है सर, ये आपका नाम देखो सर, ये भी गिवन है। तो देखो 4 नोन पॉइंट कायदे से उसने एक और दिया हुआ, ऐसा नहीं है उसने क्या कर दिया, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड, इसमें नहीं कि सर ने तो यही बोला था, कायदे ऐसे होते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन अगर इसने दिया तो देखो इसने 5 और 2 का रेशियो बना करके आपको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसने ये भी दिया कि ना हॉरिजॉन्टल एंगल, अब मैंने एल बनाया तो इसको मैं ए लिख देता हूँ सर यहाँ पे, दिस एंगल ए टी एल इस इक्वल देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपका थीटा विथ हॉरिजन आपका ये भी इसने बोला बताया है, गिवन दे दिया ऐसे के। तो कायदे से देखो अब ये 1 2 3 4 5 ये देखो 6, अब आपका ना देखो लेट ए टी इस इक्वल देखो ये दिस इज द फुट ऑफ टावर, यानी कि यहां पे डिस्टेंस बिटवीन आपका देखो फुट ऑफ टावर टू आपका ना ये दिस इज द ए आपका ये दिस एक्स लिया, या लेट लिखा, लेट का मतलब आपने लिया माना है, और आपका देखो ना दिस, उसके बाद आपका ना लेट वर्टिकल दिस वर्टिकल हाइट फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप ऑफ लीनिंग टावर, ये इस आपका एच, और ये देखो आपका नाम देखो दिस, ये कायदे से आपका नाम देखो दिस ये हो गया सर। आपने एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया था कि ऐसे ऐसे उसका एब्रिविएशन हो गया था। अब यहां पे जो आपका एवोल्यूशन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये आपका ये इतने पार्ट देखे जाते हैं सर। आजकल तो कॉपी से CBSE बोलेगे नहीं, बच्चे ने अगर कुछ भी नहीं किया थोड़ा किया उसको हम पास कर दो, बस यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अगर हमारे वीडियो से भी अगर नहीं जागते हैं कोई लोग तो फिर देश का बेड़ा गर्क है। 15 साल बाद 10 साल बाद वापिस आपको वहीं आना पड़ेगा जहां आपने अपनी एजुकेशन को खत्म किया था, ये तो मान के चलो। अब आपका देखो सबसे पहले देखिए ये थीटा है सर, एच हो गया सर। अब आपका देखो ना ये दिस इज ये एक्स हो गया सर, दिस इज ए है सर, ये देखो आपका दिस इज एल हो गया, और ये देखो आपका ना मैंने छोटा वाला फिगर दिया। अब क्लियर बना लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ATL। अब इसमें 10 का कॉलम कहीं नहीं है, देखो इसमें 10 का कॉलम कहीं नहीं है। इज इट क्लियर? आपका कॉट क्या है देखो ना दिस ना, तो कॉट थीटा इज इक्वल बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो बेस आपका नाम देखो दिस 80 अपॉन आपका देखो आपका AL हुआ, तो ना देखो दिस इज कॉट थीटा इज इक्वल क्या हुआ सर, x अपॉन h। एम आई राइट सर? ये देख लीजिए, जहां पे आपको नहीं आया समझ में बिल्कुल बोलिएगा सर, x अपॉन h आ गया सर, पहले छोटे वाले से देखिए, क्लियर? अगर बच्चा पढ़ने वाला हो ना सर, तो ये जितनी हम मेहनत कर रहे हैं सर, ये पॉपुलैरिटी हमें पहला आपका ये वाला ट्रायंगल है सर। उसके बाद देखिए सर, आप देखो दिस दूसरा ट्रायंगल जो आप लेंगे सर, S1 A देखो L, इसके बीच में कहीं T था, ये देखो इतना X था, और ये देखो आपका इतना A था, एंड इट वाज आपका देखो H एंड इट वाज अल्फा।
तो ना ए, इसको अब ये वाला ट्रायंगल आपका ले लिया आपके तो यहाँ पे लिखेंगे आप सब इन सेकंड में इन राइट एंगल ट्रायंगल AS1L ए टी तो टी इज ऑन द वे ऑफ A to S1 आप याद रखें तो ये AS1 है ये दिस इज द थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन आपका नाम देखो आपका इसमें भी कॉट अल्फा देखिए लुक सर कॉट अल्फा इज इक्वल फिर बेस ओवर परपेंडिकुलर बेस भी देख लीजिए सर AT प्लस TS1 अपॉन आपका देखो AL बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सर हर चीज रावत सर के पास पढ़ रहे हो आप ना देखो दिस x प्लस A अपॉन दिस इज x प्लस A कितना है अपॉन श्योर गॉट इट अब आप आइए सर थर्ड में L A ना देखो A दिस ये S2 है सर आपका देखो नाउ दिस A ठीक है अब यहां से देखो T से ये S1 में दिखा रहा हूं पॉइंट ये देखो इतना X है एंड फ्रॉम हियर टू हियर ये देखो B है ये देखो इसको नहीं लेना है क्योंकि the distance from the foot of the Leaning Tower to the second station which is S2 is given as B ये देखो आपका बिल्कुल क्लियर लिखा सर आपका नाम देखिए ये लाइन ऑफ साइट है सर ऊपर को देखो आपका ये बीटा है तो देखो अब आपका देखो कॉट बीटा इज इक्वल टू फिर देखिए बेस ओवर परपेंडिकुलर और बेस देखिए सर AT प्लस TS2 अपॉन LA सर तो ना दिस तो कॉट बीटा इज इक्वल टू AT इज x प्लस B अपॉन आपका देखो दिस x क्लियर अब देखिएगा फोर्थ पार्ट में देखिएगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन कि कोई बिल्कुल क्लेम ना कर सके इसलिए मैंने यहां पे ये चीज बताई है इज इट क्लियर सर तो ना तो देखो ये राइट हैंड साइड में आपका देखो ना सर ये B कॉट अल्फा माइनस A कॉट बीटा अपॉन B माइनस A ये ले लिया आपने ना B अब देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा हियर कॉट अल्फा की वैल्यू देखो ना x प्लस A अपॉन H माइनस दिस इज A एंड द वैल्यू ऑफ कॉट बीटा इज देखो x प्लस B अपॉन H श्योर सर देखिए आप देखिएगा सर ना दो ये अंदर जाएगा BX प्लस AB इट्स बाइनोमियल एंड इट्स मोनोमियल बाय H ये माइनस H ही रखा है सर इट इज गोइंग ऑन इनसाइड सो द AX AX और प्लस AB AB श्योर सर नाउ टेक एलसीएम सर इसका एलसीएम लिया सर अभी आपने तो देखो इफ सेम डिनोमिनेटर है सेम न्यूमरेटर आ जाता है इससे वाला इस वाले में डिफरेंट था अगर आपको इसीलिए मेरा यहाँ पे एक ही चीज मकसद होता है आपका BX प्लस AB ये माइनस है सर H1 जा 1 BX AB जा माइनस है रखा H1 जा 1 तो देखो AX जा माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का माइनस दिस इज B माइनस A ये नीचे से ये यही है सर एलसीएम यू हैव टेकन ऑफ दिस वन द अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन नाउ अब आप करो इफ A over B is separate
एंड सी इज सेपरेट, तो देखो ये आपका ए अपॉन बी सी हो जाता है। श्योर सर? तो ना देखो जैसे, तो अब देखो बी, ये ए बी से ए बी प्लस और माइनस का खल्लास। नाउ द बैलेंस अमाउंट इज देखो बी एक्स माइनस ए एक्स अपॉन एच इंटू बी माइनस ए बाई बी बाई सी। देखिए अब ऐसे देखिए, अब देखो एक्स आपने कॉमन लिया, बी माइनस ए अपॉन एच इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए खल्लास, एक्स अपॉन एच फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा क्या है, एक्स अपॉन एच क्या है, कॉट थीटा, कॉट थीटा था, आ गया। तो देखो इसका मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और हैंड्स रूट। यस सर। और नहीं तो आपका देखो जैसे बड़े बड़े राइटर्स की किताब में क्या होगा, ये मैं आपका ये आ गया, हैव यू गॉट दिस? तो पहले तो आपका देखो नाउ दिस, ये मैं आप लिख देता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करें, सिडलिंग आपका नाम हल्द्वानी, और कमेंट करो। आप लोग, आप तो बेस्ट स्टूडेंट हैं हल्द्वानी के, आप इसको देखो पूरा, मैं वो करो भाई। जब कमेंट्स कर दोगे, जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करना सीखो। अब देखो ये मैंने, देखो ये मैंने शॉर्टकट आपको बताया, इससे देखिए। अब मैंने क्या बोला, देखो कायदे से ये देखो, अब ये तो हमारा आंसर आ गया, ये हमने कर। अब जो मैं इस वाले मेथड की बात कर रहा था, देखो इससे भी, देखो इस इक्वेशन से भी आपका एक्स लिया, इस इक्वेशन से भी, यहां देखो इस इक्वेशन से भी एक्स लिया और इस इक्वेशन से भी एक्स लिया। इन दोनों इक्वेशंस को जब x में ला दोगे, जैसे ये x इक्वल टू h cot थीटा हो जाएगा, जैसे ये x इक्वल टू h cot अल्फा माइनस a है, जैसे ये आ जाएगा x इक्वल टू h cot बीटा माइनस b हो जाएगा। तो देखो अब आप समझ गए ना, इधर x की वैल्यू आपका यहाँ पे क्या है, h cot थीटा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, देखो आपका ना दिस इज द h cot अल्फा और माइनस आपका a, और यहाँ पे क्या आई सर आपकी ना x की वैल्यू आपका h cot बीटा और माइनस के। इन दोनों को आप क्या करेगा, कंपेयर करेगा, इसकी वैल्यू h में लाएगा और फिर इस वाली और इस वाली वैल्यू को, इन दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्या छोटे के साथ बड़ा, तो अब इन दोनों को भी आप लाएंगे और इससे भी h लाएंगे, और h और h को लास्ट में आप h इक्वल टू h को कंपेयर कर देंगे, तो ये जो cot थीटा इज इक्वल टू b cot अल्फा माइनस a cot बीटा अपॉन b माइनस a है, यही आपका आंसर आएगा। व्हाट माय पॉइंट, इज इट क्लियर? तो ये था, ये मैंने एक कोशिश की आपका नाम, बाकी तो क्वेश्चन ऐसे ही आने चाहिए बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए। फ्री में पास हो जाओ, तो फ्री में ही होगा, खाने की तरह जैसे